ओटीपी की कीमत 700 रुपए और फिर वोट चोरी। तो क्या राहुल गांधी के आरोप सच साबित होते हुए दिखाई दे रहे हैं? देखिए, खबर आपके सामने है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के मुताबिक एसआईटी को पता चला है कि कुलबर्गी डेटा सेंटर के संचालक हर ओटीपी के लिए ओटीपी बाजार को 700 रुपए ट्रांसफर किया करते थे। तो क्या यह सच है? यह मामला क्या है जिसने एक बार फिर से सनसनी फैला दी है? पूरी खबर आपके सामने एक एक कर हम रखेंगे। नमस्कार, मैं हूं आपके साथ तिलक चावला। सबसे पहले याद करिए सितंबर का वो महीना जब राहुल गांधी ने, नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी और आनंद विधानसभा सीट को लेकर बड़े पैमाने पर वोट काटे जाने के आरोप लगाए थे। याद आया आपको? तब होता क्या है, चुनाव आयोग आरोपों को नकारता है हमेशा की तरह, मगर उस खुलासे के ठीक 2 दिन के बाद कर्नाटक सरकार एक फैसला लेती है, एसआईटी गठित होती है। क्यों? क्योंकि उससे पहले कुलबर्गी पुलिस की जांच चल रही थी इस मामले की। अब उसी को लेकर यह बड़ा खुलासा हुआ है, एसआईटी ने खुलासा किया। एक ओटीपी की कीमत कितनी? 700 रुपए। आप देखिए, यह खबर आपकी स्क्रीन पर है। आनंद में वोट चोरी का खुला राज, अमेरिका से ओटीपी चुराया, बंगाल में बेचा, कुलबर्गी में खेल। अब यह कैसे हुआ, किसने किया और इसके तार कैसे भारतीय जनता पार्टी के एक बड़े नेता के साथ जुड़ रहे हैं? पूरी खबर जो है वो अब एक एक करके हम आपके सामने रख रहे हैं। मगर यह खबर यह भी तस्दीक करती है, बताती है कि कैसे एक क्लिक पर असली नंबर की नकली सिम बनती है, 700 रुपए में बिकता है हर ओटीपी और वोट लिस्ट से नाम गायब करने का प्रयास होता है। वोट चोरी का यह हाईटेक खेल का जिक्र कांग्रेस कर रही है, आरोप लगा रही है, क्योंकि इस टेक्निक से अमेरिका से ओटीपी चुराया, बंगाल में बेचा और कुलबर्गी में 6000 वोट काटने की कोशिश की गई। आरोप राहुल गांधी ने लगाए और अब कर्नाटक की एसआईटी ने पूरे नेटवर्क को खंगाल कर रख लिया है। ध्यान से देखिएगा, हैरान करने वाली यह खबर है, हैरान करने वाली। जैसे कि आप इस खबर में देख रहे होंगे, इसमें लिखा हुआ है यह मामला है कर्नाटक के आनंद विधानसभा क्षेत्र में 2022-23 में 5994 वोटरों के नाम मतदाता सूची से गैर कानूनी तरीके से हटाने की कोशिश का। इस सनसनीखेज मामले में पुलिस की स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी कि एसआईटी ने चौंकाने वाला खुलासा किया है। आगे लिखा है कि इस पूरी साजिश का केंद्र बिंदु था अमेरिका की एक वेबसाइट एसएमएस अलर्ट। गौर से एक बार फिर से सुनिएगा, मैं दोबारा से इसे दोहराता हूं। इस पूरी साजिश का केंद्र बिंदु था अमेरिका की एक वेबसाइट एसएमएस अलर्ट। और आगे लिखा है कि भारत में चल रही ओटीपी बाजार.com और पश्चिम बंगाल के नदिया जिले का 27 वर्षीय युवक बापी आधे। अभी तो आगे सुनिएगा, ये जो खुलासा इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के हवाले से हुआ है ना, वो कितना चौंकाने वाला है। और अगर वाकई में ऐसा है तो बहुत ही गंभीर मामला है, जिसको लेकर चुनाव आयोग को तुरंत सामने आना चाहिए कि एसआईटी जो खुलासा कर रही है उसमें कितनी सच्चाई है। वो चौंकाने वाला खुलासा इसलिए भी है क्योंकि आगे देखिए क्या लिखा है। आगे लिखा है कि अमेरिका की वेबसाइट smsalert.com वर्चुअल सिम कार्ड बेचती है। ये वर्चुअल सिम कार्ड असली भारतीय मोबाइल नंबरों की डुप्लीकेट कॉपी बनाते हैं। आप समझ रहे हैं, इस खबर में लिखा है कि भाई आपके और हमारे नंबरों की डुप्लीकेट कॉपी बनती है, तो क्या आपके और हमारे नंबर भी सेफ नहीं है? आगे देखिए, जब चुनाव आयोग की वेबसाइट पर किसी वोटर के नंबर पर ओटीपी भेजा जाता है तो वो ओटीपी असली फोन के साथ साथ एसएमएस अलर्ट के वर्चुअल सिम पर भी आ जाता है। असली फोन मालिक को समझ नहीं आता कि अचानक चुनाव आयोग का ओटीपी क्यों आया। आप सोचिए कि आपने कुछ अप्लाई नहीं किया हुआ और आपके पास ओटीपी आ जाए तो आप क्या करेंगे? आपने तो कुछ रजिस्टर्ड नहीं किया ना, लेकिन ओटीपी आपके पास आ जाए तो क्या करेंगे? यानी कहने का मतलब यह हुआ कि आपने तो कुछ अप्लाई नहीं किया नाम कटवाने के लिए और ओटीपी पहुंच गया तो आप नजरअंदाज ही करेंगे ना। मगर फिर क्या होता है, देखिए आगे क्या लिखा हुआ है। आगे लिखा है कि दूसरी तरफ ओटीपी बाजार.com के जरिए यह ओटीपी रियल टाइम में कुलबर्गी के डेटा सेंटर को मिल जाता था, तुरंत मिल जाता था।
डेटा सेंटर से फिर हजारों फर्जी आवेदन डाले जाते थे कि भैया इसका नाम काटो, फला का नाम काटो, फला वोटर का नाम काटो। इसमें लिखा हुआ है कि हर ओटीपी की कीमत सिर्फ कितनी थी? 700 रुपए। बताइए, आप खुद ही बताइए, अगर ऐसा है तो एसआईटी जो खुलासा करने का दावा कर रही है, जिसका जिक्र कर रही है, तो सवाल नहीं खड़ा होगा कि आखिरकार किस किस राज्य में ऐसा हुआ है और कौन कौन इसमें शामिल था। और हैरानी की बात एक और, वो ये कि अमेरिका से ओटीपी चुराया, बंगाल में बेचा, कुलबर्गी में खेल हुआ। क्या वाकई में ऐसा है जो आरोप राहुल गांधी ने भी लगाए थे कि भाई वोट चोरी हो रही है? यही आरोप थे ना राहुल गांधी के। मगर यहां तो मामला कुछ अलग ही निकलता हुआ दिखाई दे रहा है। अब आगे देखिए, और चौंकाने वाला वाकया भी इसमें लिखा हुआ है। इंडियन एक्सप्रेस की रिपोर्ट के अनुसार एसआईटी को पता चला है कि कुलबर्गी डेटा सेंटर के संचालक हर ओटीपी के लिए ओटीपी बाजार को 700 रुपए ट्रांसफर किया करते थे। अब देखिए, और भी हैरान करने वाली बात वो आगे लिखी हुई है, वो ये कि एसआईटी ने पाया कि कुल 72 वास्तविक यानी कि 72 असली भारतीय मोबाइल नंबरों का इस्तेमाल किया गया। ये नंबर 17 अलग अलग राज्यों के लोगों के थे, यानी एक राज्य के नहीं थे, 17 अलग अलग लोगों के थे। इसके जरिए चुनाव आयोग की वेबसाइट पर लॉगिन करके 5,994 वोटरों के नाम हटाने के लिए 3,000 से ज्यादा फर्जी आवेदन डाले गए थे। अब आप ही बताइए, बड़ी बात है ये कि रिपोर्ट के अनुसार ही जो खबरें छपी हुई हैं उसी के मुताबिक एसआईटी को सबूत मिले हैं कि कुलबर्गी क्षेत्र के कुछ बीजेपी नेताओं ने इस डेटा सेंटर की सेवाएं ली थी। यानी बीजेपी नेता इनकी सेवाएं ले रहे थे। बकायदा आलंदा बीजेपी उम्मीदवार रहे सुभाष गोटेदार का नाम सामने आ रहा है। उनके करीबी के ठिकानों पर छापे भी पड़े थे। और अब जांच में पता चल रहा है कि गैर कानूनी वोटर डिलीट करने के लिए डेटा सेंटर संचालक को तब पता चला था कि 80 रुपए दिए थे। मगर अब क्या हुआ, एक और नया खुलासा कि भाई नाम डिलीट करने के लिए 80 रुपए तो दिए, लेकिन ओटीपी हासिल करने के लिए 700 रुपए दिए। यानी आपके और हमारे वोट की कीमत 780 रुपए लगा दी गई इस खबर के मुताबिक। अब याद कीजिए, जब राहुल गांधी ने बैक टू बैक खुलासे करने का दावा किया था, तब राहुल गांधी के ही आरोपों के बाद चुनाव आयोग ने अपनी ऑनलाइन सेवाओं के लिए अभी जो है एक आदेश जारी किया था कि आधार लिंक्ड ओटीपी सिस्टम लागू कर दिया गया है। पहले सिर्फ मोबाइल नंबर पर ओटीपी आता था और उसी का ही यह भयानक दुरुपयोग हुआ है। यानी यह खुलासा बताता है यह जो पूरा का पूरा मामला है वो ना सिर्फ चुनावी धांधली से जुड़ा हुआ है, चुनावी धांधली की नई तकनीक की तरफ इशारा कर रहा है, अगर सच्चाई है तो। अब इससे एक बात और सामने निकल कर आती है कि वो विदेशी वेबसाइट का इस्तेमाल किया गया है भारत के लोकतंत्र की जड़ों पर चोट पहुंचाने के लिए। अगर इसमें फिर कह रहे हैं हम सच्चाई है तो यह बहुत गंभीर मामला है। एसआईटी की जांच अभी चल रही है, आने वाले दिनों में कई और बड़े नाम आ सकते हैं, इस तरह का जिक्र किया जा रहा है। इस गंभीर मामले को लेकर आपकी क्या राय है, कि आप क्या सोचते हैं कि क्या वाकई में ऐसा हो सकता है जिसका जिक्र एसआईटी कर रही है? और एसआईटी बता रही है कि भाई आपके और हमारे नंबर का डुप्लीकेट नंबर बना लिया जा रहा है और वोटर लिस्ट से आपका नाम काट दिया जाता है, यानी कि चुन के कि ये हमें वोट करेगा नहीं करेगा, इसका नाम काट दो। क्या वाकई ऐसा हो सकता है? बहुत गंभीर विषय है। फिलहाल इस पूरे नतीजे, किसी भी नतीजे पर पहुंचने से पहले जांच का इंतजार करना चाहिए, पूरी जांच हो जाए ताकि सच सामने आए। आपकी क्या राय है इस मुद्दे को लेकर? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मुझे तिलक चावला को दीजिए इजाजत। चलते चलते दरख्वास्त, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। यह मंच आप ही का है जहां हम सिर्फ खबर नहीं दिखाते बल्कि खबर के पीछे की खबर भी बताते हैं। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।